कभी कभी अपने आप से समझ नहीं पाते कि हम में कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी सब्जेक्ट देख लो, चाहे उसके पीछे की कितनी भी आप डेरिवेशन स्टोरीज कुछ भी याद रख लो, वहां बैठ के डिराइव तो नहीं करने बैठोगे ना किसी एक्सपर्ट फ्रेंड या टीचर से कि भैया ये ठीक है या नहीं। तो 5 से 10 मिनट के वीडियो फॉर्मेट में आप एक बड़े बड़े लेक्चर्स को कवर कर सकते हो। हे एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप सब लोग जो करंट ट्रेंड देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि वही पर्सन जो एआई डेवलप कर रहा है या एटलीस्ट एआई को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा है, वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। आप लोगों ने 800 करोड़, 1200 करोड़, 1000 करोड़ तक के भी पैकेजेस के बारे में सुना होगा कि मेटा एआई या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई रिसर्चर्स को बहुत पैसा दे रही हैं। तो अगर एआई इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, एआई इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो एआई को यूज करना हमारे बेनिफिट के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या चाहे स्टूडेंट हो। मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि एआई टूल्स की मदद से आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को हार्ड स्टडी की बजाय, हार्ड एफर्ट्स की बजाय स्मार्ट स्टडी बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहां पे इंस्टेंट बूस्टर फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं आपको जो आपके दिमाग में आते हैं। आप वो डाउट्स जो है क्लियर कट टाइप करके या बोल के, डेफिनेटली वॉइस नोट भी आप दे सकते हैं एआई टूल्स को, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल में आंसर देंगे। आप उसे एक्सप्लेन करने को बोलिए कि यार थोड़ी इजी भाषा में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके और मुझे ह्यूमनली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, तो वो उसे एक्सप्लेन करेंगे, कम शब्दों में भी एक्सप्लेन कर देंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पर जरूरी नहीं कि जो आंसर चैट जीपीटी या किसी एआई टूल ने आपको दिया है वो हमेशा सच हो, क्योंकि एआई जो बेस्ड सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च करके। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स भी हो सकती है गलत हो, क्योंकि उन वेबसाइट्स पे जो पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स हैं वो किसी ह्यूमन ने ही किए हैं। स्टैंडर्ड बुक्स हर बार फॉलो नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डाउट्स आता है कि यार ये ऐसा तो सर ने, टीचर ने जो बताया क्लास में उससे तो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ये बात, तो फिर आप कहां जा सकते हो, आप अपने ग्रुप्स पे जाके टीचर से, और टेलीग्राम ग्रुप्स तो है ही, वहां पे दूसरे स्टूडेंट से कंफर्म कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। पर डेफिनेटली आपका टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि आप एआई को एक्सप्लेन करने बोल सकते हो, भाई थोड़ी साधारण भाषा में समझाना, मेरे को समझ में आना चाहिए, ऐसे जिसको कुछ नहीं आता उसको समझाने वाली भाषा में समझाना, ताकि वो एग्जाम्पल दे पाए। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एआई को बोल सकते हैं कि भैया ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को कंपेयर करो, या शॉर्ट नोट्स बनाओ, डिराइव करो शॉर्ट नोट्स को टेबुलर फॉर्म में, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट आपका थोड़ा सा काम जो है ईज हो जाए। स्मार्ट टिप यहां पे लिखी है, वो ये है कि आप जब भी एआई से बात करो एक्सप्लेन करने की, तो उसको बोलो कि भैया गेट एग्जाम के हिसाब से फोकस्ड रिजल्ट देना या आंसर देना, तो एआई क्या करेगा, रिजल्ट भी फोकस्ड देगा गेट के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी गेट के कन्वेंशंस और एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कन्वेंशन से। तो उसको आप अगर बोलोगे तो वो डेफिनेटली उसी तरीके से सर्च करके आपको रिजल्ट देगा। सेकंड है आपका वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन। डेफिनेटली आप कभी कभी अपने आप से समझ नहीं पाते कि हम में कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मॉक टेस्ट जब लिखते हैं तो मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स को आप अपलोड कर दो एआई के बॉट पे। तो वो क्या करेगा, वो एरिया को एनालाइज करेगा, कौन सा क्वेश्चन तुमने गलत किया, कैसे गलत हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों को, और फिर वो आपको रिजल्ट देगा कि यार तुम्हारा ये एरिया एरिया वीक है। तुमने 50 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं इस सब्जेक्ट के, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डेडलॉक वाले चैप्टर के खराब थे, या ये वाले चैप्टर के आपके रॉन्ग थे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा, उस पर्टिकुलर शीट को एनालाइज करके, उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करके, ताकि आपको खुद से मैन्युअल काम कम करना पड़ेगा। आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट को या मॉक टेस्ट के रिजल्ट को अपलोड कर सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि आपका वीक एरिया कौन सा है, जिसपे आपको ज्यादा काम करना है, जिसके लिए रिवीजन या प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। स्मार्ट टिप है यहाँ पे वो ये है कि वीक के एरिया का रिवीजन शीट अलग से बनाया
बनाया जाए, ताकि आपको आइडिया रहे कि लास्ट टाइम जो वीक एरिया हमारा निकल के आया था ये वाला चैप्टर, उस पे जब हमने काम किया तो नेक्स्ट टाइम हमारा रिजल्ट बेहतर हुआ कि अभी भी हम वहीं अटके हुए हैं, ये जरूर देखिएगा। हर 2 से 3 मॉक टेस्ट के बाद या 4 मॉक टेस्ट के बाद ही ये पूछिएगा, एक एक मॉक टेस्ट से मत पूछिएगा, ताकि आपको एक कलेक्टिव रिजल्ट मिले आपके इस वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन के बारे में। माइक्रो रिवीजन टूल्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो। कैसे? AI कैन ऑटोमेटिकली मेक द फ्लैश कार्ड्स। जो रटने वाली चीजें होती है ना, वो आपको फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं आप AI से, और उन फ्लैश कार्ड्स को आप अपने फोन में एज इमेजेस सेव करके और बार बार गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि वो रटने वाली चीजें या फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको एज इट इज याद रहें। स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ जो आपको एज इट इज याद रखने पड़ते हैं। अब कंसेप्ट जो आते हैं ना बड़े बड़े, जो एक मेथड होती है कोई चीज की, वो आपको लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं, क्योंकि उसमें होती है एक स्टोरी, उसमें होती है कहानी। बट ये जो रटने वाली चीजें होती है ना, एज इट इज ये फॉर्मूला है ऐसे ही रटना है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है याद रखना है एज इट इज। कोई भी सब्जेक्ट देख लो, चाहे उसके पीछे की कितनी भी आप डेरिवेशन स्टोरीज कुछ भी याद रख लो, वहां बैठ के डिराइव तो नहीं करने बैठोगे ना, फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में आपको याद रखने लायक चीजें होती हैं, तो उसके फ्लैश कार्ड बनवा सकते हो आप AI से इमेज के फॉर्म में, और वो सेव कर लो अपने फोन में और बार बार देखते रहो जब भी थोड़ा फुर्सत मिलती है आपको, ताकि आप उन्हें क्या कर सकते हो, आप उन्हें याद रख सकते हो। और ऐसे टाइम में जहां पे आपको थोड़ा टाइम तो है बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो फ्लैश कार्ड्स बहुत हेल्प आपकी कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इनसाइट्स। क्या मतलब? हर एक मॉक टेस्ट के बाद एक स्कोर शीट जो है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। एक एक्चुअली एक्सेल शीट बनवा सकते हो आप इससे। किससे? AI से। बोलो कि एक्सेल शीट बना के दो, हम गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सेल शीट बना के दो और मेंटेन करो हमारे लिए वो एक्सेल शीट, या आप ही मेंटेन कर सकते हो उसके लिए। और वो एक्सेल शीट जो है उसमें क्या क्या होगा, आपने कब कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट किया, कौन से इंस्टीट्यूट का किया, कितने मार्क्स आपको आए, कितने में से आए, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, MCQ MSQ NAT, कितने सही, कितने गलत, कितने नॉट अटेम्प्टेड, ये सब आप उसमें ट्रैक कर सकते हो। और फिर आप फाइनल रिजल्ट अपना जो है उसमें स्टोर कर सकते हो। और वो शीट जो है आप AI टूल को दोगे तो वो एनालाइज करके देगा कि भैया पिछले 2 महीनों में कितना % आपका रिजल्ट इंप्रूव हुआ, किस तरीके से आपने किस इंस्टीट्यूट के टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, किस में नहीं किया, एंड मेनी अदर थिंग्स AI टूल कैन डू फॉर यू विदाउट एनी मनी। नेक्स्ट आपका है माइंड मैप्स एंड नोट्स क्रिएशन। आप क्या कर सकते हो, आप किसी यूट्यूब की लिंक दे सकते हो, आप अपने नोट्स अपलोड कर सकते हो, आप अपन किसी और के नोट्स अपलोड कर सकते हो और उससे बोलोगे भैया शॉर्ट नोट्स बना दे इसके, भैया तुम समरी नोट्स बना दो इसके, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है उनको छांट के दे दो हमें। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है यहां से आप करवा सकते हैं। तो आप कोई नोट को अपलोड करा सकते हो और उससे बोल सकते हो भैया इसमें कुछ करेक्शन तो नहीं है, पूछ सकते हो कि भैया देख लो इसको थोड़ा और कम शब्दों में, थोड़ा और ग्राफिकल वे में कैसे आप बना सकते हो, बना के दे दो, ताकि वो AI टूल जो है आपको एक बढ़िया माइंड मैप बना के दे, जिसको आप यूज करो अपनी स्टडी के लिए। YouTube की वीडियोस की समरी आप निकलवा सकते हो, नोट्स के फॉर्म में निकलवा सकते हो थ्रू सम ऑफ द टूल्स लाइक ग्लास और 85। तो आप YouTube के वीडियो की आप लिंक उसे देंगे और वहां से रिजल्ट आपका आएगा। और रिजल्ट क्या आएगा? आपको आएगा AI समराइज्ड टेक अवे फॉर्मूलाज एंड नोट्स एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा उसको, और प्लस आपको पूछना पड़ेगा अपने किसी एक्सपर्ट फ्रेंड या टीचर से कि भैया ये ठीक है या नहीं। तो 5 से 10 मिनट के वीडियो फॉर्मेट में आप एक बड़े बड़े लेक्चर्स को कवर कर सकते हो, अगर ये टूल्स आपके लिए सही काम करते हैं तो। डेफिनेटली यार किसी भी चीज को आप श्रिंक करेंगे तो इंफॉर्मेशन डाइल्यूट तो होती ही है, बट जस्ट बिकॉज आप अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली इन टूल्स को हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस में, क्योंकि आपका जो मेंटल एनर्जी जो इन चीजों को एनालाइज करने में या समराइज करने में, फ्लैश कार्ड्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में जा रही थी, वो अब आप स्टडीज में लगा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अच्छा AI यूज कर पाएगा, जो स्टूडेंट AI को बहुत अच्छे से अपनी रेगुलर रूटीन में एम्बेड कर पाएगा विदाउट टू मच वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली वो अच्छा कर पाएगा। बट अगेन मैं थोड़ा सा आपको
समझा दे रहा हूँ कि सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, स्टूडेंट्स कमिंग अप टू मी एंड सेइंग सर मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा था, चैट जीपीटी तो ये आंसर कर रहा है और आप ये आंसर कर रहे हैं, तो आप में से और उनमें से कौन सही है? तो उस केस में फिर मुझे बुक्स और दूसरे रिसर्च का सहारा लेके स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है कि बेटा देखो, अगर चैट जीपीटी ने ये आंसर दिया है तो हमेशा सही नहीं होगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला जब चैट जीपीटी क्रिएट करेगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला जो है मेरे ही कन्वेंशन के हिसाब से है या नहीं। कोई वैल्यू जो आप ए से डिफाइन करते हो या ए पर्टिकुलर से डिनोट करते हो, आपका फॉर्मूला जो चैट जीपीटी ने निकाल के दिया है वो कहीं भी हो सकता है। कोई चीज को आप जिसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकता है। सम कन्वेंशंस कैन बी डिफरेंट देन योर कन्वेंशंस। तो आपको उन फॉर्मूलाज को अपने कन्वेंशन के हिसाब से, जिस तरीके से आपने पढ़ा है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ही आप जो है उन फॉर्मूलाज को याद रख पाएंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे पीछे चीजें होंगी, एग्जैक्टली एक्यूरेटली आप ही के टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है उन्हीं के कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूलाज या नोट्स नहीं बनेंगे। तो फिर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा, टीचर्स की हेल्प लेते रहिएगा ताकि आप कहीं गड़बड़ घोटाले में ना फंस जाएं। हो सकता है फॉर्मूला में एक वैल्यू छोटी सी कहीं मिसिंग थी, आपने ध्यान भी नहीं दिया और आपने वही फॉर्मूला रट लिया बिना वेरीफाई करे, और लेटर ऑन एग्जाम में उससे क्वेश्चन आया, आप खुश हो गए, आपने आंसर कर दिया, बाद में टीचर ने बताया बेटा क्लासरूम में हमने ये बताया था, यहाँ पे एक अल्फा या यहाँ पे एक 2 जोड़ेगा जो आपने अपने फॉर्मूला में तो लिखा ही नहीं था। आप बोलोगे ओ सर ये कैसे हो गया, मेरे तो चैट जीपीटी ने आंसर गलत करा दिया, 2 मार्क गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उस दिन रिग्रेट हो उसके पहले ही आप यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिएगा, वेरीफाई करके ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उनको अपने टीचर या दूसरे स्टूडेंट से या उनके नोट्स से वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आप गलत चीजों में ना फंसे। एआई टूल को यूज जरूर करना है बट सही मायने में सही तरीके से करना है। अब मैंने देखा है बच्चों को एक चीज और करते हुए, अब मजा आता है एआई टूल यूज करते करते तो फालतू के क्वेश्चंस भी पूछने लगे। अरे वो काले दुपट्टे वाली लड़की कौन थी जो कल बस में मिली थी, ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, नहीं आंसर आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन मत पूछना कि शिवम सर की सैलरी कितनी है, ऐसा भी क्वेश्चन मत पूछना अरे बेस्ट टीचर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में, इस सब्जेक्ट का, वे सब्जेक्ट का। ये ऐसी चीजें फालतू की पूछना बंद करो। आप अब आखिरी के कुछ महीनों में हैं गेट की प्रिपरेशन के, अगर आप 26 27 की 27 28 गेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा टाइम है, बट स्टिल फालतू की बातें नहीं पूछना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये टाइम वेस्ट करोगे फिर बाद में रिग्रेट करोगे, ऐसा नहीं चाहते ना आप ना हम। इसीलिए आपको पहले से ही वार्निंग आगाह दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ऐसी चीजें फालतू की मत लिखना, कोई सेंस इनका ज्यादा नहीं बनता है। जिस चीज में सेंस बनता है वो है आपका करियर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, हम भी डालते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे कंटेंट और अच्छी गाइडेंस और अच्छी इंफॉर्मेशन इस चैनल के और पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के थ्रू देते रहें। आप अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।